ओके, मेरे पास यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस है, हमारे पास n मोल्स आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। यहां पर देख सकते हैं हम पहले आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है फॉलोड बाय आइसोथर्मैरिक एक्सपांशन, देन आइसोकोरिक कूलिंग फॉलोड बाय द आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द बोथ आइसोबैरिक एक्सपांशन एंड द आइसोकोरिक हीटिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइजेस बाय m times, then we have to find the efficiency eta of this cycle. Okay, तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा है आइसोबैरिक हीटिंग, सॉरी आइसोकोरिक हीटिंग। दिस इज द आइसोबैरिक एक्सपांशन, दिस इज द आइसोकोरिक cooling, and this is the isobaric compression, right? अच्छा, ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा Q प्लस है, हीटिंग है आइसोकोरिक, इसलिए ये भी मेरा Q प्लस है, और बाकी दोनों स्टेप जो है वो है मेरा Q माइनस, यानी सिस्टम यहां पे हीट छोड़ेगी, और ये भी है हमारा Q माइनस, राइट। तो अब मुझे एफिशिएंसी ईटा जो है वो निकालना है, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, नाम दे देते हैं थोड़ा, ये वाला पॉइंट A ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला पॉइंट D। तो चले, लेट temperature at A is equals to T naught। A पॉइंट का टेम्परेचर मैंने ले लिया T naught, तो इसके दौरान टेम्परेचर जो है वो मेरा m टाइम्स से राइज कर रहा है, T naught को मुझे केल्विन पे लेनी है, तो टेम्परेचर at B will be simply equals to mt naught, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो m टाइम्स से राइज हो रहा है, और उसी लॉजिक से B से C जाने पर भी टेम्परेचर में m टाइम्स से राइज हो रहा है, तो टेम्परेचर एट C विल बी m स्क्वायर T naught, राइट। अच्छा, अब ध्यान देना, A से B जाने पर अगर टेम्परेचर m टाइम्स से राइज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेशर का रेशियो तो अभी भी सेम ही है, तो C से D आने पर डेफिनेटली टेम्परेचर m टाइम्स से कम होगा। ये बात हम पहले समझ ले, क्योंकि प्रेशर का रेशियो जो हमारा A और B में है वही हमारा D और C में है, तो उसी लॉजिक को आगे एक्सटेंड करते हुए टेम्परेचर at D is also equals to mt naught, तो इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर मेरा सेम है। तो ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट B and D both will lie on the same isotherm। B और D जो है वो मेरा सेम आइसोथर्म पे लाई करेगा, जिस आइसोथर्म का टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल्स टू mt naught, राइट। तो अब मुझे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देना, डेल्टा W AB दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा W CD दैट इज इक्वल्स टू 0। जो AB का वर्क डन होगा और जो मेरा CD का वर्क डन होगा वो मेरा 0 होने वाला है। एंड नाउ डेल्टा Q अगर मैं निकालूंगा, डेल्टा QAB, मेरे पास कितना आ जाएगा डेल्टा QAB, और ऑब्वियसली वो Q प्लस में कंट्रीब्यूट करेगा, तो मुझे निकालना इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी NCV TB माइनस TA।
तो एम टी नॉट माइनस टी नॉट। नाउ सीवी कितना होगा, ये मोनो एटॉमिक है मेरे पास, तो मोनो एटॉमिक अगर है तो सिंपल सी बात है, सीवी हमारे पास है 3r/2, तो 3nr/2 m-1 into T naught, and this will contribute towards Q plus. Right. अच्छा, डेल्टा WBC कितना होगा मेरे पास? It is simply nr delta T, that is m square T naught minus m T naught. So that is equals to m square minus m nr T naught. ये मेरा डेल्टा WBC होगा। तो डेल्टा QBC मेरा कितना आएगा? क्योंकि ये आइसोबैरिक है तो दैट विल बी NCP डेल्टा T, तो NCP that is equals to 5r/2 into m square minus m, right? Now डेल्टा WCD कितना हो जाएगा? 0, वो तो है ही है। डेल्टा QCD निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो Q माइनस है, Q प्लस पे तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, तो एफिशिएंसी निकालने में मुझे कहीं पर भी कोई हेल्प वो नहीं करने वाले हैं, तो उस चीज को हम लोग फिलहाल के लिए एक बार भूल जाएं। और अब मुझे निकालना है डेल्टा WDA। अगेन इट्स आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक के लिए कितना होगा? nr डेल्टा T यानी T नॉट माइनस m T नॉट, तो माइनस nr T नॉट इंटू m-1, ये मेरा डेल्टा WDA होगा। एंड अगेन मैं डेल्टा Q निकालने का ट्राई भी नहीं करूंगा, द रीजन इज वो मेरा Q प्लस पे कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला है। तो अगर मैं इस पूरे साइकिल का डेल्टा W निकालूं तो डेल्टा W साइकिल विल बी डेल्टा WBC m square minus m into nr T naught minus m minus this into nr T naught, right? तो मेरे पास कितना आ जाएगा? nr T naught m square minus 2m plus 1, मेरे पास ये वाला चीज आ जाएगा, right? सो अब मेरे पास अगर ये चीज आ गया है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? एंड साफ साफ ध्यान देना, मेरे पास ये भी आ गया है, ये है nr T नॉट इंटू m-1 का होल स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आ गया डेल्टा W साइकिल। और Q प्लस जो है, ध्यान देना है, हमें ये वाला Q प्लस में कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला मेरा Q प्लस में कंट्रीब्यूट करेगा, तो सिंपली nr T नॉट बाई 2 अगर कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा 3m-3 और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 5m स्क्वायर माइनस 5m, राइट? ये मेरे पास आ जाएगा, तो Q प्लस आ जाएगा nr T नॉट बाई 2 5m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2, राइट? तो इसको अगर हम थोड़ा फैक्टराइज कर ले, 5m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 3, तो ये आ जाएगा nr T नॉट बाई 2 5m माइनस 3 प्लस 3 इंटू m-1, राइट? साफ साफ देखो,
सो एफिशिएंसी ईटा इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू प्लस, जब मैं डिवाइड करूंगा nRT नॉट कैंसल्स, तो 2 ऊपर 2 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर 5m प्लस 3 इंटू m माइनस 1, यानी ईटा मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स m माइनस 1 बाई 5m प्लस 3, मेरे पास ये वाला आ जाएगा। ओके, तो हम काफी आसानी से देख सकते हैं, यहां पर हम अगर बेसिक पॉलिसी को फॉलो करें तो हम कहीं पर भी कोई भी साइकिल का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। मेरे पास ये है पीवी डायग्राम, ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस। यहां का प्रेशर दे रखा है पी नॉट और यहां का प्रेशर दे रखा है 2p नॉट। इस पॉइंट का वॉल्यूम दे रखा है v नॉट, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम दे रखा है 2v नॉट। तो सवाल यहां पर यह पूछा गया है, जो हमारे पास है n मोल्स डाइएटॉमिक गैस, we have to calculate the efficiency eta. ओके, अच्छा ध्यान दिया जाए, ये वाला पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट, इसका है 2p नॉट, राइट। तो हमें क्या क्या निकालने की जरूरत है, पहले हम उन बातों को समझ ले। अच्छा ध्यान देना, यहां पर P विल बी इक्वल्स टू CV, ये वाले लाइन पे प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल तो डेफिनेटली होगा। तो अगर मेरा प्रेशर कहीं पर 2 टाइम्स हो रहा है तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली मेरा 2 टाइम्स होगा। तो लग नहीं रहा है, लेकिन बेसिकली ये दोनों पॉइंट हमारा सेम ही लाइन पे है, यानी इस पॉइंट का वॉल्यूम जो है वो भी हमारा 2v नॉट ही है। लग नहीं रहा है, पर ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रूफ कर चुके हैं जो ये दोनों पॉइंट का वॉल्यूम डेफिनेटली हमारा सेम होगा। नाउ अगेन मैं अगर और एक चीज देखूं, जो अगर इस पॉइंट का वॉल्यूम 2v नॉट है तो उसी लॉजिक से जब प्रेशर को मैं 2 टाइम्स करूंगा तो इस पॉइंट का जो वॉल्यूम आएगा दैट विल करस्पॉन्ड टू 4v नॉट। अच्छा, अभी तक तो एक चीज समझ में आ गया होगा जो हमारे लिए सबसे आसान रहता है टेम्परेचर को लेकर काम करना। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर मैं T नॉट बोलता हूं तो ध्यान देना, इस पॉइंट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमारा कितना हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम दोनों मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर डेफिनेटली है 4T नॉट। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं मल्टीप्लाई करूं, इट इज 8 टाइम्स P नॉट V नॉट, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर है डेफिनेटली 8T नॉट, और यहां का टेम्परेचर जो होगा इट इज P नॉट इंटू 2V नॉट, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा 2T नॉट। तो मैंने एक पॉइंट का टेम्परेचर को T नॉट मानते हुए बाकी सारे पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो मैंने निकाल दिया हूं। मैंने सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर यहां पे मेंशन्ड है, इसको T नॉट मानते हुए। तो नाम दे देते हैं थोड़ा, A, B, C, D। अच्छा ध्यान देना एक चीज और, AB and CD are polytropic process। दोनों में ही P is proportional to V,
यानी PV टू द पावर -1 will be equals to constant. PV to the power -1 will be equals to constant. Right? अच्छा, so पॉलीट्रॉपिक का इस्तेमाल हम करेंगे। बाकी BC और CD तो बहुत सिंपल है। BC जो है वो है मेरा आइसोबैरिक एक्सपांशन और DA जो है वो मेरा है आइसोबैरिक कंप्रेशन। ओके, तो चलो चालू करते हैं। फॉर AB एंड CD मोलर हीट कैपेसिटी C कितनी आएगी? ध्यान देना, ये डाई एटॉमिक है तो CV है 5R/2 प्लस R/1 माइनस M। M जो है वो है मेरा -1, तो ये मेरे पास कितना आ गया? दिस इज 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3R। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आ गया है वो आ गया है मेरे पास 3R। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है जहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा हीट जो है सिस्टम को देनी पड़ेगी, और जब हमारा टेम्परेचर कम होगा सिस्टम से हीट रिलीज होने वाली है, तो AB और BC ये दोनों स्टेप्स मेरा Q+ होगा और CD DA मेरा डेफिनेटली Q- होने वाला है। राइट? ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। पॉलीट्रॉपिक है तो डेल्टा WAB मैं क्या लिख सकता हूं? NR डेल्टा T by 1 minus M, तो that is equals to 3 NR T naught by 2, और डेल्टा QAB मेरे पास सिंपली आ जाएगा NC डेल्टा T। C is 3R and delta 3 is 3 T naught, so it will come out to be equals to 9 NR T naught। ये मेरा आ गया डेल्टा WQD। ओके, नाउ डेल्टा WBC कितना आने वाला है? अब पहले हम ये बताएं जो डेल्टा WBC कितना आने वाला है। Now that is isobaric expansion, so it is NR delta T. Delta T is nothing but 4 T naught, so 4 NR T naught, and delta QBC will be NCP delta T. Now delta T is 4 T naught, CP is nothing but 7R/2, क्योंकि डायटोमिक दे रखा है हमें, तो डाई एटॉमिक अगर दे रखा है तो कितना आ जाएगा? N into 7R/2 into 4 T naught, तो इट विल बी 14 NR T naught। पर ध्यान देना, इन दोनों के अलावा और कोई मेरा Q+ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो मेरे पास टोटल Q+ का वैल्यू जो है वो तो डेफिनेटली आ चुका है। अब इसके अलावा मुझे यह निकालना पड़ेगा डेल्टा WCD कितना होगा? दैट इज NR डेल्टा T। डेल्टा T इज नथिंग बट -6 T naught by 1 minus M, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -3 NR T naught, -3 NR T naught। एंड क्यों मैं यहां पर कंप्यूट ही नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली वो तो केवल और केवल मेरा Q- पे ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। अच्छा, डेल्टा WDA कितना होने वाला है? नाउ DA जो है वो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा W इज नथिंग बट NR डेल्टा T
This is 2 T naught, this is T naught. So this will be simply minus NR T naught. तो मुझे अगर सिस्टम का टोटल वर्क देखूं मैं, तो डेल्टा W will be the sum of all the work done. डेल्टा W AB plus डेल्टा W BC plus डेल्टा W CD plus डेल्टा W DA. राइट? तो कितना आने वाला है ये? 3 NR T naught by 2 plus 4 NR T naught minus NR T naught. Sorry, minus 3 NR T naught minus NR T naught. This is cancelled. So it is 3 NR T naught by 2. अच्छा, Q plus कितना आ जाएगा? Q plus will be simply delta Q AB plus delta Q BC. इन दोनों का जो वर्क का टोटल सम होगा वही मेरा डेफिनेटली Q प्लस आने वाला है. तो मेरे पास Q प्लस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ध्यान देना, सॉरी, AB के लिए है 9 NR T naught और BC के लिए जो है वो है 14 NR T naught. तो टोटल जो Q प्लस आएगा वो आएगा 23 NR T naught. तो एफिशिएंसी ईटा डेल्टा W by Q plus, that is 3 NR T naught by 2 into 23 NR T naught. This is equals to 3 by 46. परसेंटेज वाइज ये 6 to 7% एफिशिएंसी आएगा, जो कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम एफिशिएंसी हमें मिलने वाली है. एंड दैट इज बेसिकली ऑल द मेथड्स रिगार्डिंग फाइंडिंग द एफिशिएंसी. हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस हमारा हमेशा ही सेम रहने वाला है. ओके